हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोड स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट डेट जो है आपका वो 20 और 21 अगस्त को जारी कर दिया गया है। 16 अगस्त को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा बात डिस्कस किया था पीडीएफ के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा उसके हिसाब से हम लोग क्लास वहां पे कंडक्ट करने वाले हैं और एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वहां पे रिवीजन कर लेंगे। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ हो, उसके हिसाब से क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और पीडीएफ हमारा आपके एप्लीकेशन पे आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो उसी विषय में मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ आप लोगों से कि क्लर्क और प्यून वाले के लिए ये वीडियो जो है वो रामबाण होने वाली है और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलने वाला है। जिस पीडीएफ की तलाश में आप मतलब बहुत ज्यादा भटकते हो, सोचते हो कि एक बार पूरे अच्छे तरीके से कंटेंट बेस्ड पीडीएफ मिल जाए जो एग्जाम के रेलेवेंट हो और एग्जाम में जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है, नोटिस में जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है, वो सारा का सारा सिलेबस हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा और सारा चीज यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर के पीडीएफ के बारे में। मैं सबसे पहले आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चंस होगा। ये क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू रूप में हो सकता है, ये क्वेश्चंस आपका वन लाइनर के रूप में हो सकता है और ये क्वेश्चंस आपका कुछ पॉइंट वाला जो इंफॉर्मेशन होता है, पॉइंट बेस्ड आपका उन सारी चीजों में आपका इंफॉर्मेशन ये आपका पीडीएफ अवेलेबल होगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एस्पिरेंट्स लाइव लिखा हुआ है और ये पूरा का पूरा जो आपका पीडीएफ है ये कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें लगभग क्वेश्चन जो है आपके वो कंप्यूटर में मैं आपको बता देता हूं कि 2000 एमसीक्यू, क्या है भाई, 2000 एमसीक्यू या फिर वन लाइनर आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो आप सोच के देखो कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक से अगर आप 200-300 भी अगर आप एमसीक्यू देख लेते हो, आप टहलते देख लेते हो, आप वीडियो टहलते देख लेते हो या फिर आप पीडीएफ टहलते देख लेते हो, तो उस चीज का पूरा परेशानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन है शॉर्टकट की के रिगार्डिंग और ये आपका वन लाइनर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका 2000 एमसीक्यू आपका कंटेंट है। ठीक है, आगे अगर हम लोग चलते हैं, आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी आपका देखो जीके जीएस का पूरा। तो जीके जीएस में मैंने टारगेट किया है कि आपको 5000 एमसीक्यू यहाँ पे दिया जाएगा। अब भाई 5000 एमसीक्यू आप दे दोगे, अगर मैं आपको दे देता हूं तो आप कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे आप सोचोगे कि सर 500 एमसीक्यू कोई कैसे याद कर सकता है। तो याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान में रखना है और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको 5000 एमसीक्यू मिलेगा तो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आप एक बार में उठाओ और खुद से पढ़ लो। इसके एक एक क्वेश्चन का जो डाउट होगा, है ना, जो डाउट होगा, जो आपका डिस्कशन होने वाला है वो आपको YouTube पे होगा। वो आपका कहाँ होगा, YouTube पे होने वाला है। वहां पे लिखा रहेगा हिस्ट्री का पीडीएफ 1 क्लास है, तो इस हिसाब से 1 से लेके 500 तक का जो मैराथन होने वाला है वो आपका वहां पे अवेलेबल हो जाने वाला है। मतलब पूरे के पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसमें आपका अच्छा एक बात और सुन लो कि हिस्ट्री में सारा 5000 एमसीक्यू होगा, तो हिस्ट्री का ही बात नहीं कर रहे, उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी आपका सेक्शन पूछा जा रहा है जीके जीएस से वो आपका होने वाला है। साथ में भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में करंट अफेयर वगैरह जो होगा ये सारा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जीके जीएस वाले सेक्शन में। ये जो आपका दिया गया है ये कुछ आपका लीगल वर्ड्स है, कोड के रिगार्डिंग है, तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में आपका पीटी से रिलेटेड जो भी होगा वो आपको मिलने वाला है और दूसरा आपका मेन से रिलेटेड और तीसरा आपका इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपका होने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो सारा का सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, बात ये समझ में आ गई। ठीक है, तो पीटी मेंस इंटरव्यू तक का ये पूरा का पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, हिंदी में भी बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा एमसीक्यू का, वन लाइनर का, मुहावरे एवं लोकोक्तियां के बारे में। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये सारा का सारा चीज इसमें कंटेंट किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा अगर हम लोग आते हैं तो हिंदी का यहाँ भी है, तुम यहाँ देख लो, ये आपका दिया गया ये सारा का सारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये सारा का सारा आपको मिलने वाला है, इसका आपको यूट्यूब पे भी क्लास मिल जाएगा। अब यहाँ देखोगे आप रीजनिंग के बारे में बात करोगे, इंग्लिश का भी वही है, मैथ्स का भी वैसे ही आपका सेक्शन वाइज है ना। इंग्लिश का अगर बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव का अलग है, आपका डिस्क्रिप्टिव का अलग है, सारा का सारा पीडीएफ एक जगह कंपाइल करके आपको फोल्डर में मिल जाने वाला है। ये मिलेगा कब, मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलने वाला है। तो ये आपका हिंदी का, सॉरी ये रीजनिंग आप देखोगे तो टॉप 100 क्वेश्चन है।
तो अगर इसमें 500 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हो, रीजनिंग में 500 क्वेश्चंस भी अगर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से कोई कुछ बोलने वाला, कहीं से कोई शिकायत की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये 500 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस बना रहे, समझ में नहीं आ रहा, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है, आंसर में दिक्कत हो रहा है, तो ये सारा का सारा आपका आंसर्स मैथ्स और रीजनिंग में, चाहे जीके जीएस की बात कर ले, चाहे इंग्लिश की बात कर ले, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपका वहां पे मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं। अब ये बात यहाँ पे कि सर ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो मैं आपको पीडीएफ रूटीन भी आपको बताने वाला हूँ, और साथ में पीडीएफ जो है वो आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन पे। कहाँ मिलेगा भाई? एप्लीकेशन पे मिलेगा, और एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, आप वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, वहां पे रजिस्टर करोगे, या फिर पहले से रजिस्टर है तो लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपको पेड कोर्स वाले में जाना है, और पेड कोर्स वाले में जाकर आप वहां देखोगे कि आपको एक बिहार सिविल कोड ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाने वाली है। तो ये प्यून का भी बैच है जिसको आप परचेज कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है, और ये क्लर्क का भी बैच है जिसमें आपका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है, पीटी और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, इतना बात का ख्याल रखिएगा। तो ये चीज तो है आपका। अब सबसे बड़ा बात है कि सर पीडीएफ फ्री होगा या फिर पेड होगा। सबसे बड़ा मन में सवाल आता है कि सर पीडीएफ फ्री होगा या फिर पेड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने कहा था कि मंडे को वीडियो लेकर आऊंगा तो काफी लेट हो गया, आज हमारा वेडनेसडे है, और वीडियो लेट आने का कारण ये है कि पूरी की पूरी टीम लगी है क्वेश्चंस को छांटने में, क्वेश्चन सही से बनाने में, कौन क्वेश्चंस किस चैप्टर के हिसाब से कितना सुटेबल है, और कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आपके पिछले वाले एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछे गए, उन सारे सवाल के हिसाब से हम लोग उस चीज को छांट के एक जगह करके और एक जगह से पीडीएफ बना के हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोवाइड है ये आप समझ लो फ्री कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा तो मेहनत हम लोगों का भी लगता है, थोड़ा सा नहीं, मैंने वो लगभग 15-16 दिन से हमारी टीम सोई नहीं है, उसमें काम कर रही है कंटिन्यू। अभी भी आपका पीडीएफ वहां पे अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आएगा सर ये फ्री क्यों नहीं है? मैं इसलिए बताता हूँ, फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि पीटी और मेंस का जो भी आपका पीडीएफ होगा, सिलेबस होगा, वो तो कवर हो जाएगा, और इंटरव्यू वाले में ध्यान से सुनना, इंटरव्यू वाले जो आपका सेक्शन होगा इंटरव्यू वाले में, ये आपका जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है, जब तक आपका पीटी मेंस नहीं हो जाता है, तब तक आपका कंटिन्यू रहने वाला है। क्या है भाई? कंटिन्यू रहने वाला है। पीडीएफ वाला जो सेक्शन है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जो भी चीजें मुझे लगेगी कि ये पढ़ना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं वहां पे डालता रहूंगा, चाहे वो बात करे करंट अफेयर की, चाहे वो बात करे जीके जीएस की, चाहे वो बात करे रीजनिंग की। तो हर एक चीजों में चैप्टर वाइज वो अभी से कंटिन्यू सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप कहोगे कि ये पीडीएफ सिर्फ अगर 5 पीडीएफ रहता या फिर 10 पीडीएफ रहता जो मैं आपको देकर निश्चिंत हो जाता, तब तो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये सारी की सारी चीजें मैंने पेड इसलिए किया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेरे भाई मेहनत लगा है। मेहनत कहने का मतलब है कि पसीना लगा हुआ है, एक तरीके से समझो, हमारी टीम काम कर रही है, तो इन सारी चीजों में पूरा का पूरा पसीना लगा है, जगती है, बहुत दिनों से जग रही थी, क्योंकि आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराना था। एग्जाम डेट के पहले कम से कम 1 महीना अगर हम लोग इस चीज का प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा का पूरा समाधान हमारा निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने पीडीएफ का जो कॉस्ट रखा है वो 121 रुपया रख दिया है। ठीक है, 121 रुपया पीडीएफ का आपका फी है, जो बिल्कुल दक्षिणा के तौर पे, क्योंकि 100 से कम में वहां ऐप पे हमारा ले नहीं रहा था। मैंने सोचा था 51 रुपया में ही कर दूं, लेकिन वहां लिया नहीं, वहां 100 ही ले रहा था, मतलब 100 प्लस ले रहा था। अगर आप 100 या फिर 101 करते तब आपको जीएसटी वगैरह अलग से पे करना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ 121 कर दिया है, इसमें आपको कोई जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं है। 121 रुपया आप वहां पे करोगे और वो आपका फोल्डर खुल जाएगा। खुलने के बाद एक एक पीडीएफ के हिसाब से हम लोग यूट्यूब पे भी क्लास लाएंगे और सारा चीज वहां पे समाधान आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको वहां पे फोल्डर मिल जाने वाला है। दूसरा चीज की, अगर आपको लगता है कि भाई साहब अगर ये पीडीएफ के साथ हम लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट का भी क्लास मिल जाए, चैप्टर वाइज भी हम लोगों को पूरा क्लास मिल जाएगा, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्यून का 399 का बैच है, ये ऑफर कुछ दिनों के लिए, फिर इसका फी बढ़ जाने वाला है। और ये आपका
इंटरव्यू स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमारे मेंबर हो जाते हैं, परिवार के सदस्य तो पहले से हैं, अगर आप पेड कोर्स के सदस्य हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू जब भी आपका होता है, चाहे वो प्यून वाला हो चाहे वो आपका क्लर्क का इंटरव्यू हो, उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ठीक है, उसके फी में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने रीडर वाले में बहुत अच्छा खासा डेली इंटरव्यू कराया, पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑफलाइन पे किसी ने नहीं कराया, वो मैंने आपको करके दिया। डेली इंटरव्यू मैंने लिया है पीडीएफ के साथ। ठीक है, चलिए ये आपका क्लर्क का बैच है, ये आपका 499 का बैच है। इसमें भी वही आपका है कि अगर आप इस बैच को लेते हैं तो इंटरव्यू वाले में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन अगर करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जो क्लास का रूटीन है यूट्यूब का वो क्या क्या होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ के हिसाब से भी क्लास यहाँ पे चलने वाली है। तो पहले मैं अगर बात कर लूं करंट अफेयर की क्लास आपकी 5 बजे से आती है। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर की क्लास आपकी 8 बजे से आती है। ये आपका 15 दिन में खत्म होना है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देख लोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, जीके जीएस के पर्पज से। ये आपको 9 बजे से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट होता है 7 PM से, जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस का क्या होता है, मैराथन होता है। जीके जीएस टॉपिक वाइज भी पढ़ना जरूरी है, जो आपका 8 बजे से होता है। ये बहुत बेहतरीन क्लास है। और रीजनिंग की क्लास आपकी 9 बजे से कंटिन्यू मैं कर दूंगा, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बात करें। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बाकी मैथ्स की क्लासेज, इंग्लिश क्लासेज वो आपको ऐप पे ही मिल जाएगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्लासेज अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो किसी किसी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जाता है, तो उस नोटिफिकेशन के लिए क्या होता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको सारा चीज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना। 2700 के आसपास हमारा परिवार हो चुका है। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपडेटेड करता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गया हमारा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम बचा है 1 से 2 महीना का, अगर मान लो, क्योंकि जब भी आप एग्जाम का तैयारी करोगे तो आपको 1 महीना रिवीजन के लिए तो चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत सारा है। इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, कंप्यूटर है, हिंदी है, ये सारा का सारा चीज आपको वहां पे तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अब बिहार सिविल कोड क्लर्क और प्यून का जो एग्जाम डेट आएगा उसमें आपको, मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन या 25 दिन का आपको मैक्सिमम समय दिया जाएगा पीटी के लिए। ठीक है, तो प्यून वाले में तो एक ही एग्जाम होगा, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चल ही जाएगा। क्लर्क वाले में पीटी और मेंस दोनों होगा, तो वो आपका एक बार तैयारी करना आपका बनता है कि भाई इस तरीके से तैयारी करें कि ये मौका हमारा छूट ना जाए। और ये जो मौका है आपका, ये दोबारा कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को नहीं पता है। ये आखिरी मानकर आप लोग तैयारी करिएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।